चाहूँगा कि मसीह में जो मेरे भाई है, जो मुझसे बड़े हैं, जो मुझसे सेवकाई में भी बड़े हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनका आदर करता हूँ। लेकिन मैं चाहूँगा कि इस वचन को आज वो भी सुने, क्योंकि शैतान आज उस रीति से उन्हें भरमा रहा है, क्योंकि वहाँ पर संख्या कुछ 10-5 नहीं है। वहाँ पर हज़ारों और लाखों लोग उनकी चर्च में बैठे हैं और वो सब भी वही सीख रहे हैं। उस शैतान के झूठ को वो भी सुन रहे हैं। उनके साथ आप भी सुन रहे हो कि मैं लूसीफर हूँ। नहीं, ये शैतान का सबसे बड़ा ट्रैप है आपकी मिनिस्ट्री के खिलाफ, आपके आत्मिक जीवन के खिलाफ, जो आप नहीं समझ पा रहे हो। आपको शैतान खाली भरमा रहा है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसके 12वें अध्याय वचन 9 में कहा है कि एक बड़ा अजगर, और जो जिसे इब्लीस और शैतान कहा गया है, वो पृथ्वी पर डाला गया। उसका काम है भरमाना। हालेलुया। शैतान का काम ही है भरमाना। शैतान को आपके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, उसका आपके अंदर होना जरूरी नहीं है। हालेलुया। यहूदा इस्करियोत के मन में शैतान ने विचार डाल दिया था कि उसे यीशु को पकड़वा के देना है। उसके अंदर शैतान नहीं घुसा था। हालेलुया। एक व्यक्ति के अंदर से कोई स्पिरिट रिएक्ट करता है, तो बहुत बार कहता है कि मैं लूसीफर हूँ, लेकिन ये गलत है। ये शैतान का सबसे बड़ा झूठ है, जो सेवक को भी और जो वहाँ पे सुन रहे हैं उन सबको भरमा रहा है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का दास प्रॉफिट संदेश फिर एक बार आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ परमेश्वर ने अब तक आपको संभाला है, उसके अनुग्रह में, उसकी दया में अब तक आपको चलाया है, और मेरा विश्वास है परमेश्वर आज आपसे बात करेगा। आमीन। आइए हम आज के वचन की ओर चले। बाइबल में मुख्य 9 प्रकार के स्वर्गदूत है। उनमें सबसे ऊपर है आर्कएंजल्स, जिन्हें हम उच्च श्रेणी के स्वर्गदूत भी कह सकते हैं। हालेलुया। उनमें है सबसे पहले मिखाएल, जो परमेश्वर की सेना का सेनापति है। दूसरा है गब्रिएल, जो परमेश्वर का एक संदेशवाहक के रूप में वो काम करता है। जो तीसरा जो लूसीफर था, जो सब जानते हैं, जो आज शैतान बन के सबके जीवनों को खराब कर रहा है, जिसके बारे में आज हम कुछ बातें सीखने वाले हैं। बाइबल कहती है वो एक परमेश्वर का आराधक था, जो परमेश्वर की आराधना करता था। आज मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज बहुतों को पता नहीं है कि शैतान को आखिर स्वर्ग से क्यों खदेड़ा गया, उसे क्यों निकाला गया। हालेलुया। आज बहुत लोगों को लगता है कि उसने परमेश्वर से बैर कर कर परमेश्वर के खिलाफ जाकर चाहा कि उसे परमेश्वर जैसा बनना है, इसके कारण उसे स्वर्ग से निकाला गया। नहीं, ये सही कारण नहीं है। हालेलुया। शैतान का यह सोचना कि उसे परमेश्वर जैसा बनना है, ये गलत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर खुद चाहता है कि हम उसके जैसे बने। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें उसकी समानता में, उसके स्वरूप में बनाया है। हालेलुया। तो आखिर क्या था जिस कारण शैतान को परमेश्वर ने स्वर्ग से निकाला। हालेलुया। स्वर्ग से निकाल जाने की सबसे बड़ी वजह उसका हृदय बिगड़ गया था, उसका मन बिगड़ गया था। इस कारण उसके मन में यह विचार आया कि वो अपना सिंहासन, जहाँ परमेश्वर उत्तर में विराजित है, उसके ऊपर बनाए। हालेलुया। और वो खुद उस स्थान पर विराजित हो जहाँ परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर के दृश्य में सबसे बड़ी ढिठाई यही है, जिस कारण शैतान गिराया गया, उसके अंदर घमंड आ गया। इसलिए बाइबल कहती है कि नीति वचन में इंसान गिरने से पहले उसके अंदर घमंड आता है। उसी प्रकार जब शैतान गिरने वाला था, उसके अंदर घमंड आ गया था। उसका घमंड यह था कि उसे परमेश्वर के ऊपर जाना है। हालेलुया। आज मनुष्य अपने जीवन में स्ट्रगल क्यों कर रहा है? परमेश्वर किसी मनुष्य का जब तक सिंहासन ऊंचा नहीं करता, तब तक वो इंसान अपने जीवन में कभी भी ऊंचाई पर नहीं जा सकता। हालेलुया। इन द स्पिरिट हर एक किसी का एक सिंहासन है। शैतान की गिरने की वजह यही थी कि जो पहले लूसीफर था, बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे सब स्वर्गदूतों से अलग बनाया था। वो दिखने में काफी सुंदर है, वो आज भी उतना ही सुंदर है। आज उसे कोई 2 सींग नहीं है, कुछ भी विचित्र रूप से नहीं दिखता। वो बाइबल कहती है परमेश्वर की सबसे उत्तम रचना में से वो एक था। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे इस तरह रचा था, वो अपना सिंहासन परमेश्वर जहाँ विराजित है उसके ऊपर जाके रखे। हालेलुया। जब तक परमेश्वर आपका सिंहासन ऊंचा नहीं करता, इस जगत में कोई भी व्यक्ति अपने आप को ऊंचा नहीं कर सकती। किसी इंसान का प्रमोशन हो रहा है, किसी इंसान का रैंक ऊंचा हो रहा है, इसका मतलब इन द स्पिरिट उसका सिंहासन, उसका थ्रोन लिफ्ट हुआ है, उसका सिंहासन ऊंचा किया गया है, इसलिए उसे ऊंचा औहदा प्राप्त हुआ है। आमीन। हालेलुया। बाइबल कहती है जिन जिन स्वर्गदूतों ने उसका साथ दिया था, जो 1/3 हिस्सा था, वो उसके संग पृथ्वी पर डाला गया। हालेलुया। उन सबको स्वर्ग से खदेड़ा गया।
बड़े ध्यान से सुनिए। उत्पत्ति उसके 6 अध्याय वचन 1 और 2 में लिखा है कि परमेश्वर के पुत्रों ने देखा कि मनुष्य की पुत्रियां, उनकी लड़कियां दिखने में काफी सुंदर है, और जिस चीज को जो पसंद आई उसने उनके संग विवाह कर लिया। हालेलुया। बाइबल में परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को अपने पुत्र भी कहा है। अगर हम बाइबल के अच्छे तरह से स्टडी करें, उसे पढ़े, उसका अभ्यास करें, तो हमें समझ में आएगा कि परमेश्वर ने बहुत जगह स्वर्गदूत को अपने पुत्र के समान बुलाया भी है। हालेलुया। एक और उदाहरण मैं आपको दूंगा। 2 स्वर्गदूतों ने अब्राहम को दर्शन दिया जो सदम और गमोरा की ओर जा रहे थे। अब्राहम ने देखा कि वो कहीं जा रहे हैं, लेकिन वो उन्हें रास्ते में रोक कर कहता है कि मेरे यहाँ पे आज के दिन रुको ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। वो उन्हें पैर धोने के लिए पानी देता है, उन्हें खाना ला के देता है। बाइबल में स्वर्गदूतों ने मनुष्यों के हाथों का खाना और पानी पिया है। स्वर्गदूत एक ऐसी रचना है जिसे परमेश्वर ने ऐसा रचा है, जिसके पास अपनी आत्मा है और जिसके पास अपना शरीर भी है। हालेलुया। मनुष्य से कुछ थोड़ा ही फर्क उनके अंदर है। उनके अंदर एक काबिलियत है, उनके अंदर परमेश्वर ने एक ऐसा गुण रखा है जो एक पल में आत्मा में जा सकते हैं और एक पल में शरीर में आ सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की अगुवाई अनुसार स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक आते हैं और जाते हैं। हालेलुया। स्वर्गदूत के बारे में और गहरे सीखना है, कमेंट में लिखिए। मैं आपके लिए जल्द ही उसके ऊपर वचन लाऊंगा जिसके द्वारा हम सीखेंगे। आज हमें स्वर्गदूत के बारे में जानना होगा, क्योंकि स्वर्गदूत के बिना आप कभी भी परमेश्वर का काम सामर्थ्य से नहीं कर पाओगे, क्योंकि परमेश्वर का काम करने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत रखे हैं, और वही स्वर्गदूत परमेश्वर ने हमारे लिए भी दिए हैं। हालेलुया। शैतान के पास भी अपना खुद का शरीर है, क्योंकि वो एक एंजल है। हालेलुया। वो एक स्वर्गदूत है जहाँ पे डिलीवरेंस हो रहा है। बहुत बार मैंने सुना है, बहुत बार मैंने देखा है, जब एक व्यक्ति के अंदर से कोई स्पिरिट रिएक्ट करता है तो बहुत बार कहता है कि मैं लूसीफर हूँ, लेकिन ये गलत है। ये शैतान का सबसे बड़ा झूठ है, जो उस सेवक को भी और जो वहाँ पे सुन रहे हैं उन सबको भरमा रहा है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप से यहाँ पे कहती है कि शैतान के पास अपना खुद का एक शरीर है, क्योंकि एक स्वर्गदूत होने के कारण परमेश्वर ने उसे एक आत्मा और एक शरीर दोनों चीज दिए है। जो हमने थोड़ी देर पहले वचन पढ़ा, वहाँ पे मनुष्य के पुत्रियों के संग परमेश्वर के पुत्रों ने विवाह किया है। एक शरीर के साथ विवाह तभी कर सकते जिसके पास अपना खुद का शरीर हो। डीमंस अलग है, दुष्टात्मा अलग है, अशुद्ध आत्मा अलग है। ऐसे बहुत सारे टाइप है जिसके बारे में हमको आज समझना होगा, हमें सीखना होगा। लेकिन आज विशेष रूप से मैं आपको शैतान के बारे में बताना चाहता हूँ कि शैतान किसी भी व्यक्ति के अंदर कभी नहीं घुस सकता, किसी के अंदर वो नहीं जा सकता, क्योंकि एक शरीर के अंदर नहीं जा सकता। हालेलुया। और शैतान को आपको बर्बाद करने के लिए, आपके जीवन को खराब करने के लिए आपके शरीर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर ऑलरेडी वो काबिलियत है, वो आपके शरीर के अंदर बिना जाए आपके जीवन को खराब कर सकता है। हालेलुया। मैं आपको वचन के द्वारा साबित करके बताऊंगा। अगर हम बाइबल से पढ़े, अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय वचन 6 से लेकर 12 तक अगर हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे एक स्वर्गदूतों की और परमेश्वर के साथ एक मीटिंग थी। उस मीटिंग में शैतान भी वहाँ पे आया था, और बाइबल वहाँ पे कहती है कि शैतान ने उस दिन अय्यूब को परमेश्वर से मांगा ताकि वो उसकी परीक्षा ले सके, उसको परखे। शैतान को खाली परमेश्वर के द्वारा एक परमिशन चाहिए आपके जीवन को खराब कर सके। हालेलुया। उसने अय्यूब का जीवन भी बुरी तरह से तबाह किया। अगर परमेश्वर का हाथ आपके जीवन पर ना हो, अगर परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में ना हो, शैतान को आपको उद्ध्वस्त करने के लिए एक सेकंड भी नहीं लगेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों को, इसके बाद मैं आपसे तुमसे ज़्यादा बातें न करूँगा, क्योंकि इस जगत का सरदार अभी आता है और उसका मुझ पर कोई अधिकार न होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहता है कि इस जगत का सरदार आ रहा है, इसलिए मैं आपसे तुमसे ज़्यादा बातें न करूँगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता है कि इस जगत का सरदार, इस जगत का परमेश्वर शैतान है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि उसका मुझ पर कुछ अधिकार नहीं होगा। हालेलुया। मेरा दावा है आपने यह वचन कभी नहीं सुना होगा, इसके ऊपर कभी वचन नहीं सुना होगा, लेकिन इसका प्रकाशन मैं चाहता हूँ आप सुने कि क्यों कहा कि परमेश्वर ने, क्यों कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि उसका मुझ पर कोई अधिकार न रहेगा। हालेलुया। एक सबसे बड़ा झूठ आज इस जगत में क्या चल रहा है पता है? इस जगत में मनुष्य है। हालेलुया। मेरा मतलब है कि आज सबसे बड़ा झूठ यही होगा कि
यहाँ पर मनुष्य है, नहीं, मनुष्य और मानव प्राणी एक अलग अलग चीज़ है। हालेलुया। बहुत सारे मानव प्राणी है लेकिन मनुष्य नहीं है, क्योंकि बाइबल जब कहती है प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र कहा गया, मनुष्य का पुत्र का अर्थ है गॉड वेल्स इन फ्लेश, इसलिए परमेश्वर एक शरीर में है। इसका अर्थ है मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर शरीर में आया है। हालेलुया। अगर आप अपने आप को मनुष्य कहना चाहते हो तो परमेश्वर आपके अंदर होना जरूरी है। जब तक परमेश्वर आपके अंदर नहीं है, आप खाली मानव प्राणी हो, आप मनुष्य नहीं हो। हालेलुया। और आज शैतान उसी रीति से आज लोगों को भरमा रहा है, उसके झूठ को आज सब लोग सुनते जा रहे, और एक दिन ये आपको तबाह कर देगा। छुटकारे की सभा होती है, वहाँ पर बहुत बार उस व्यक्ति के अंदर से वो स्पिरिट बोल देता है कि मैं लूसीफर हूँ। मैं आपसे सच कहूँगा, शैतान किसी भी व्यक्ति के अंदर नहीं घुस सकता, वो किसी भी व्यक्ति के अंदर नहीं जा सकता, कि एक शरीर दूसरे शरीर के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि शैतान के पास अपना खुद का शरीर है। और मैंने पहले ही कहा, वो इस जगत का सरदार है, उसको आपके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं। इस जगत में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ उसके कंट्रोल में है। हालेलुया। इसलिए तो बाइबल में हमें प्रभु ने जो प्रार्थना सिखाई है उसमें हम कहते हैं कि जैसा तेरा राज्य स्वर्ग में है वैसे यहाँ पर भी आए। यहाँ पर परमेश्वर का राज्य नहीं है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उसका राज्य यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पर राज्य उस शैतान का है। हालेलुया। उसको आपके अंदर घुसकर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर परमेश्वर ने नहीं अपने आड़ छुपाया तो शैतान को कुछ क्षण काफ़ी है आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए। हालेलुया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वचन को पहुंचाइए, ताकि आपके साथ वो लोग भी आशीषित हो और परमेश्वर आप सबको अपने अनुग्रह में और बढ़ाए और आशीषित करे। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आप सबको शैतान के उस सबसे बड़े झूठ से छुड़ाए। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।